नमस्ते। मैं जिला हरदोई गांव तोड़ा की रहने वाली हूँ। यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल है छवि एक नोटरी नाम से यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हूँ। साइड छवि नाम से आईडी है हमारी और फेसबुक पर भी हमारा चैनल है छवि एक नोटरी नाम से। मीटिंग में इस समय है कायम कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें हमारे साथ में SRM कंपनी जो है उससे संबंधित विजय कुमार जी आए हुए हैं। उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बगल में बैठे इंजीनियर नीरज प्रताप कुशवाहा जी शाकी जी जो हमारे बड़े भाई हैं, कई बार हम लोग साथ साथ भी रहे हैं और साथ साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बगल में बैठे हुए हमारे बड़े भाई श्री राजेश कुमार प्रभु दीक्षित जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष जी है, हमारे साथ में ही जो है शाहजहानपुर के बॉर्डर के पास में एक गांव पड़ता है हथौड़ा और जनपद हरदोई में है। तो जनपद हरदोई से चल के आए हमारे पंडित जी और उनकी जो बेटी है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती है छवि एक नोटरी नाम से। भैया मैं सभी आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जो है ध्यान दे दीजिएगा। इसे थोड़ी देर से रोक दो, बाद में कर लेना या आराम आराम से दे दो, बात भी होती रहे, नाश्ता भी करते रहे साथ साथ में। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। आपसे सबसे हमारा निवेदन है, जो भी हमारे युवा भाई हैं या बड़े बुजुर्ग जो भी अपना मोबाइल चलाते हैं तो एक नाम सर्च कर ले, छवि एक नोटरी करके उनको फॉलो कर ले, ताकि जो है आपको अपडेटें मिलती रहे और इस बेटी का समर्थन करिएगा सभी लोग जो है, ताकि आपके ही लोगों की बेटी है, आपकी बेटी है जो आगे तक जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मीटिंग रखी गई है उसका मेन उद्देश्य यही था कि जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर बल देना। तो ये सही बात है कि हम लोग जहर खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत बात है। आप एक बात मुझे बताइए, मैं किसानों से पूछना चाहता हूँ, इसका कोई जिम्मेदार कोई सरकार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम और आप स्वयं हैं। आप हमें बताइए कि आप अपने लिए कितना गेहूं ऐसा पैदा करते हैं जिसमें खाद बीज ना डाला जाता हो। आप बताइए रसायन से कौन सी ऐसी चीजें जो आप पैदा नहीं करते हो। अरे हम कहते हैं ठीक है, हरित क्रांति आई, लालच की भावना बढ़ी, हमें लगा कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता तो अधिक अनाज होना चाहिए। हमने तरह तरह के जो है प्रोजेक्ट अपनाए, तरह तरह के बीज अपनाए और आज स्थिति ये आई कि बीज पैदा तो ज्यादा होता है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक होता चला जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि खेती करने वाला किसान जो अन्नदाता कहा जाता है वो अपने लिए कौन सा मोटा अनाज पैदा करता है? ऐसी कौन सी चीज है जो बिना केमिकल के बनाई जाती है? अफसोस की बात यह है कि हम जमींदार हैं, हम किसान हैं, हम काश्तकार हैं, उसके बाद में भी अपने लिए अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी अलग से जैविक की खेती नहीं करते। अरे हम कह रहे हैं पूरी अगर आप 50 बीघा करते हो आप बिल्कुल भी पूरी जो है जैविक मत करो, लेकिन कम से कम 4 बीघे 5 बीघे तो करके देखो, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, आपका भविष्य सुरक्षित रहे। कोई भी व्यक्ति आप उठा के देख लो, अगर पड़ोस में कोई करना भी चाहेगा तो 90 किसान हंसता है, कहता है देखो कितना बेवकूफ आदमी है, क्या करने जा रहा है। अरे कितनी गलत बात है। हमारे पूर्व जो हमारे दादा परदादा रहे उन्होंने किस तरीके से खेती करी आप बताइए। सड़ी खाद की खेती तैयार की हम लोगों ने, गोबर की खेती तैयार की हमारे बुजुर्गों ने। आज कितना लंबा जी गए वो, आज हम अपनी पीढ़ियां छोड़ गए हैं जो हमें लगता है 60 तक भी नहीं पहुंचेंगी। ये खाने पीने का ही असर है। हम लोग रिफाइंड प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग घर का सरसों का तेल नहीं खाएंगे। एक बात मुझे बताइए, एक टीवी में प्रचार करने आता है और वो कहता है कि हम अपने घर की सरसों जो खुद तैयार करते हैं उसको ना पिरवा के, उसको ना खाकर रिफाइंड खाएं, बैल कोल्हू खाएं, जिसका पता ही नहीं है कि वो किसने पिला गया, उसमें क्या क्या मिलाया गया। एक आता है वो कहता है कि आप अपने यहाँ का गेहूँ धुलो, फिर साफ करो, उसके बाद पिसवाओ, उसको मत खाओ, आशीर्वाद आटा खाओ।
और क्या मतलब हुआ? किसान हम हैं, हम पैदा करते हैं तो हम अच्छा पैदा करेंगे और अच्छा खाएंगे। हम क्यों प्रचार के चक्कर पड़े? आज किसान अपना अनाज पैदा किया हुआ बेच रहा है बाजार में जाकर, और वहाँ से पैकेट 10 किलो का खरीद के ला रहा है, जिसके आटे का पता ही नहीं है कि वो कैसे पीसा गया, सफाई की गई उसकी कि नहीं की गई, ये धुल के पिसाया गया कि नहीं पिसाया गया। हम लोग वाकई में अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, WHO की एक रिपोर्ट है कि आने वाले 10 साल में हर घर में एक कैंसर का मरीज प्राप्त होगा। ये किस लिए होगा? इसलिए होगा कि हम लोग खाद पान का विस्तृत ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम पूरी तरीके से जहर खा रहे हैं। हम ज्यादा पैदा करने के चक्कर में, हम पड़ोसी किसान से कंपटीशन करने के चक्कर में अधिकतर खाद, अधिक से अधिक खाद डालने का काम कर रहे हैं। आने वाली, अभी एक बात कही गई है कि नस्लें और फसलें बर्बाद हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। आप मुझे बताइए कि आप मोहम्मदाबाद की तरफ चले जाइए, आप गए कभी? बड़ा सा ऊसर पड़ा हुआ है, मैनपुरी तक चले जाइए, ऊसरों की जमीन है। क्या हुआ इसमें? अत्यधिक खाद डाली गई, अत्यधिक जो है केमिकल डाले गए। आज क्या हुआ? हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे, जो नहीं जानकार थे, उन्होंने इतनी खाद डाली है कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊसर छोड़ के गए, और हम भी छोड़ के जाएंगे। अगर हम अधिकतर इसी तरीके से खाद डालते रहे तो आने वाले समय में ये जमीन ऊसर हो जाएगी। हम लोग समझने को ही तैयार नहीं है। एक बात मुझे बताइए कि एक मरीज है, उसको आप कितनी जो है कितनी ज्यादा दवा खिला सकते हैं? उसकी एक लिमिट होती है ना। अत्यधिक खिलाते चले जाएंगे अगर अपने शरीर में, तो दवा घर कर लेती है। उसी तरीके से खेती का हिसाब है। खेती में अधिकतर खाद डालने का क्या मतलब है? अभी एक वैज्ञानिक हमारे पास साथ मीटिंग कर रहे थे किसान दिवस में, वो कह रहे थे कि भैया एक आकलन किया गया जिसमें हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खाद डालने वाला जिला अगर कोई पाया गया तो जनपद फर्रुखाबाद पाया गया। हम लोग बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है। आप देखिए, डायबिटीज जगह हो रही है, घर में कैंसर की बीमारियां निकल रही है। एक थोड़ी सी गांठ हो जाती है, वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप ले रही है। हम लोग परेशान हैं, लकवा की शिकायत आ रही है। ये समस्याएं कहाँ से पैदा हुई? ये समस्याएं हुई है खान पान की वजह से और रसायन के चक्कर में चीजें हुई। हम जब तक हम जैविक खेती को बढ़ावा नहीं देंगे, हमारा ना स्वास्थ्य सही रहेगा और ना ही हमारा मन सही रहेगा। हर तरीके से हम अलग तरीके से हो जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए, आप जंगल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, आपने देखा प्राकृतिक खेती है, कौन सा उसमें बताइए मुझको खाद डाली जाती है? आप देखिए, उनमें सबसे ज्यादा अगर मुर्गा कहीं पाया जाता है, सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां कहीं पाई जाती है, जो जंगल में पाई जाती है, जो प्राकृतिक खेती होती है। आज आप अपने घर में बथुआ खाते हैं, बथुआ के ऊपर केमिकल डाल देते हैं, बथुआ में दवाइयां डाली जा रही हैं, जरूर बथुआ नष्ट हो रहा है। हमें लगता है कि सर्दियों में सबसे ज्यादा बथुआ अच्छा काम करता है, लेकिन आपने केमिकल डाल के उसको बर्बाद कर दिया। अरे हम ये नहीं कहते कि खेतों में घास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके तरीके हैं। जैविक सड़े जो पत्ते होते हैं अपने नीम के, उसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार किए गए। कई लोग जैविक का प्रचार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप DCG से और जो हमारे जो भी मैनेजर साहब आए हुए हैं SRF कंपनी से, इनसे सबसे मिलिएगा, इनका नंबर लीजिएगा। अगर आपको खेती करनी है तो इनसे पूछिएगा और ये आपको प्रोजेक्ट देने का काम करेंगे। ये आपको बताएंगे कि खेती कैसी होती है। इनका नंबर लो, इनसे सलाह लो। हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा ना करो, लेकिन कम से कम घर से शुरुआत 2 बीघे से लेकर 5 बीघे तक जरूर करो, ताकि हम अपने लिए खाने के लिए गेहूँ अच्छा कर पाएँ, अपने लिए आलू अच्छा कर पाएँ। हमारे पूरे राजेपुर ब्लॉक में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 95 से ज़्यादा है, और वो उसका कारण क्या है? आज भी हष्ट-पुष्ट हैं, सतर होकर चलते हैं। उसका एक ही रीजन कि वो जो खाते हैं वो पेड़ जैविक खाते हैं, अपने खेतों में कराते हैं और उसी का टमाटर, उसी की भिंडी, उसी का प्याज, उसी का सब सब्जियां प्रयोग करते हैं। आज स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है उनके पास। आज अटैक की बीमारियां पड़ रही हैं 18-19 साल के लड़कों को, हमारे उम्र के लड़कों को पड़ रही है, इसलिए खान पान की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों से कि जैविक का प्रयोग जरूर करें, जरूर जो है अपने यहाँ करके देखें। और एक चीज, गाय जरूर पालें।
गिरी गाय, देसी गाय, इनमें इतनी ताकत है कि कम दूध के चक्कर, ये दूध के चक्कर मत रहो कि ये कम दूध देती है। इनका जो दूध है वो कैंसर खत्म करने का काम करता है, कैंसर युक्त नहीं, कैंसर मुक्त दूध है। और उनका जो गोबर है वो भी बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। आज आप कह रहे हैं कि किसानों के खेतों में गाय जाती है, मुझे बताओ गाय क्यों न जाए? आप सरकार से कहते हो कि गैया पकड़ो, सरकार क्या विधानसभा में बंद करेगी या लोकसभा में बंद करेगी? मुझे बता दीजिए। गाय हमारी आपकी गाय है, हम कहते हैं कि पकड़िए, गौशाला में बंद करिए, तो हम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अगर हम निचोड़ तक जाएं, जब तक किसान इस गाय को बांधेगा नहीं तब तक कभी समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन हम ये भी नहीं कहते किसान क्या करे, किसान के लिए तरीके हैं। कई सीमन ऐसे आते हैं जिससे गाय बच्चा देती है, हम लोग उसी में छोड़ देते हैं कि वो बच्चा नहीं देती। और दूसरा, सरकार भी आपको पैसे दे रही है, लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि गाय की समस्या आप 1000 गौशाले एक जिले में खुलवा दीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने उनको बताया है अपने लेटर में, हमने उनसे कहा है सरकार से कि जब तक आप गोबर की खरीदारी नहीं करेंगे और गोबर से आप जैविक तैयार नहीं कराएंगे और वही किसानों को बेचेंगे नहीं सस्ता बंदा, तब तक आप कभी खत्म नहीं कर सकते इस चीज को। जब आप गोबर खरीदने लगेंगे तो हर किसान गाय को बांध देगा, गोबर में अच्छी कीमत आप देंगे, किसान बांधेगा उसको, और किसान बांधने के बाद में उस गोबर को जब आप जैविक बनाएंगे तो वो किसानों के पास ही जाएगी। तो ना तो कैंसर की बीमारी होगी, ना डायबिटीज की बीमारी होगी, ना अटैक पड़ेंगे, बीमारी मुक्त भारत भी हो जाएगा, गाय की समस्या भी खत्म हो जाएगी और सारे लोग, किसान लोग संपन्न हो जाएंगे। ये बात हमने कई जगह पर कही है कि जब तक आप गोबर के प्लांट नहीं लगाएंगे, गोबर की खरीद नहीं करेंगे, उससे जैविक नहीं बन पाएंगे, तब तक भारत सुरक्षित नहीं रहने वाला। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, आप लीजिए। और सब्सिडी भी सरकार दे रही है जैविक खेती करने वालों को। अभी हमने एक मीटिंग में मेरी बात हो रही थी, उसमें आए थे जैसे संबंधित कई जो है लोग आए थे, तो उनसे मेरी बात होती रही। तो वो वैज्ञानिक कह रहे थे मुझसे कि भाई अगर आप कोई खेती जैविक से करते हैं तो उसको सब्सिडी भी मिलेगी, गंगा जी के किनारे करिए, नदी के किनारे करिए, और कहीं करिए, अरे थोड़ी करिए, करिए जरूर। अब एक तो बात हो गई जैविक और आपको स्वास्थ्य को लेकर। दूसरी एक दो चीजें चल रही थी अभी बातें कि ये अभी हमारे समझ में आ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि संगठन को लेकर काफी सारी चीजें अभी बात कही गई, हमारे नीरज जी ने कही, हमारे दीक्षित जी ने कही और हमारे देवेंद्र भैया ने भी कही। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, संगठन कहाँ से निकलता है? संगठन हमारे और आपके बीच से निकलता है। संगठन में जब तक हम और आप नहीं है तब तक वो संगठन है ही नहीं, इसलिए ये तो होना ही नहीं चाहिए। संगठन किसका है? ये संगठन आपका है, आपका अपना संगठन है और उसको मजबूत करने का भी दायित्व आप पर ही है। ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो फर्रुखाबाद से निकला हुआ संगठन है, आपके घर से निकला हुआ संगठन है। आज तक आपने जिस भी संगठन में काम किया होगा वो सब बाहर के संगठन होंगे। सरकार की नजरों में पश्चिम का किसान किसान है। आप बताइए मध्य क्षेत्र में किसान नहीं रहता या पूर्वांचल में किसान नहीं रहता, लेकिन वो कहीं गिना नहीं जाता। उसका एक कारण है, क्योंकि किसान संगठित नहीं है। किसान संगठित नहीं है, किसान को जो ताकत के बारे में नहीं मालूम है। पश्चिम का किसान संगठित है, 2 जिलों का किसान ही विधानसभा लोकसभा घेरने का काम करता है, इसलिए किसान सरकार की नजरों में किसान है। हम लोग इसलिए किसान नहीं है क्योंकि हम संगठित नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को संगठित होने की बात है। आप बताइए, कोई किसी गुट में है तो किसी गुट में, मैं भी किसी गुट से निकल के आया हूँ, मिला क्या है? देवेंद्र भी किसी गुट से निकल के आए, क्या मिला? इनसे पूछिए। 8-10 मुकदमे हम पर मिले हूँ और 4 उन पे लगे हूँ। इसी तरीके से आप जैसे भाई जाने कितने हैं, दूसरों के लिए काम किया, आज मुकदमे लगने के बाद में घर पे बैठे कोई पूछने वाला नहीं है। कारण यह था कि संगठन हमारा नहीं था, संगठन हमारे जनपद का नहीं था। उन्हें क्या मतलब फर्रुखाबाद से? फर्रुखाबाद का किसान भूखा है, नंगा है, उन्हें क्या मतलब? फर्रुखाबाद के बगल के जिलों से उन्हें क्या लेना देना कि शाहजहानपुर में, हरदोई में, कन्नौज में, एटा में क्या होता है? उनको मतलब है अपने मुजफ्फरनगर से, उनको मतलब है मेरठ से, गाजियाबाद से।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके अपने घर का संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक आप लोग मजबूत नहीं होंगे, आपकी ना तो कोई सरकार सुनेगी, ना कोई आपका नेता सुनेगा, ना कोई आपके अधिकारी सुनेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती है, करता कौन है भ्रष्टाचार? आप 2 बार लेखपाल आपका काम ना करें, तीसरी बार आप छुट्टी बना के उसको पकड़ा देते हैं 1000 रुपए। आपने कभी कहा कि हम 10 आदमी लेके जाएंगे और मुंह पे बोलेंगे आपने मुझसे पैसे मांगे? किसान बोलता ही नहीं है। मैंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें कई राजापुर ब्लॉक का किसान इकट्ठा हुआ, बोला एसडीएम बहुत खराब है, तहसीलदार बहुत खराब है, लेखपाल बहुत खराब है। हमने ऐलान कर दिया, हमने कल तहसील घेरी जाएगी। कोई नहीं गया। मैं 250 ट्रैक्टर लेके गया, मेरे से तहसील घेर ली जाता है। और उन सबको मैंने बुलाया जो मेरी मीटिंग में इकट्ठे थे। हमने बताइए एसडीएम को मैंने केस पकड़ाई, एक माइक मैंने दी और मैंने एसडीएम से पूछा, हमने तुम गलत आदमी हो? बोला किसने कहा? तो मैंने उसी किसान से कहा, बताओ क्या किया एसडीएम साहब ने? तो मैं मैच पकड़ के किसान कह रहा है कि एसडीएम साहब ने कछु नहीं किया, तो बहुत अच्छे आदमी। आप बताइए किसकी लड़ाई लड़ी जाए? आपके अंदर साहस नहीं है कि आप सही बात बता पाओ। आप पीछे तो बातें करोगे और एसडीएम सामने खड़ा हो जाएगा तो आप उसकी तरफ हो जाएंगे। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि आप लोग ही अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, आप अपनी लड़ाई को कमजोर बनाए हुए हैं, इसीलिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज कब्रिस्तान की बात हुई, अभी हमारी अनिरुद्ध भाई की बात हो रही थी, बड़ा अफसोसजनक बात लगी कि यहाँ कब्जा हो गया। एक वर्तमान विधायक कब्जा करा रहा है। विधायक को बनाने वाला कौन है बताना जरा? हम और आप। और अगर आज विधायक गलत कर रहा था तो क्यों नहीं बोले? कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? अरे हम तो कह रहे हैं कि आप कल से आंदोलन कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ राजवीर जी से, मैं कहना चाहता हूँ गिरीश भैया से कि आप आज से ही और कल ही कर दीजिए आंदोलन। पूरा भारतीय किसान यूनियन आपके साथ खड़ा दिखाई देगा, पूरा संगठन आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई चाहे विधायक से हो चाहे उनसे किसी मंत्री से, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन बस मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बदलना मत, आप मेरे साथ खड़े रहना। आपकी लड़ाई जीत के मैं दिखा दूं तो उसी जैसे संगठन से इस्तीफा दे दूंगा। अफसोस की बात तो यह है कि लड़ना ही नहीं चाहते। अपनी बात कहने से पहले एक बंद कमरे में, अभी देवेंद्र जी ने सही कहा, एक बिरादरी का व्यक्ति आता है जो बिरादरी को बेचने का काम करता है, तो उसी के बीच में बैठ के पंचायत हो जाती है और पूरी बिरादरी को बेच लेता है। बताइए आप, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का किया गया, राजनीतिक मंच पे कोई भी हमदर्द बनना चाहे, लेकिन मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, हर समाज के लिए बोलता हूँ, एक समाज के लिए नहीं। अगर किसी ने किसी का शोषण किया तो अपनी जात वाले ने किया, दूसरे ने नहीं किया, फिर चाहे वो मेरी जात का हो चाहे उनकी जात का हो। इसलिए किसी दूसरी जात पे आरोप लगाने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए इंसान को। एक दो आदमी जिसे आप भरोसा करके ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, शोषण कौन करता है? आज बताइए, आपने ऊंचा बनाया, यहाँ से विधायक बनाया, अमृतपुर से भी आपकी बिरादरी ने हुई और हम सबने मिलकर विधायक बनाया, आज उसी आदमी को शोषण किया है, कौन दूसरी जात का था? बताइए मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरीके से आप मजबूत जब ही है जब आपका अपना संगठन है। आप बताइए, मेरे संगठन में कभी जात की बात होती है? संगठन सिर्फ किसानों का है, उसमें कोई भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी जात का जुड़ा हुआ मेरे लिए किसान है, तो उससे ज्यादा किसी को नहीं जानता। मेरी नजरों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब किसान है। मुझे किसी से कोई लेना देना, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे किसान भाई को जब भी दिक्कत होगी, ये संगठन आपके साथ खड़ा दिखाई देगा और लड़ाई लड़ेगा। और नहीं तो आप पूछ लेना, राजेंद्र सिंह यहाँ एसडीएम है, हमारे अमृतपुर में एसडीएम से, और दुर्भाग्य से हमारे जो विधायक जी ने आपके यहाँ गड़बड़ कराया है वो हमारे यहाँ वर्तमान विधायक है। अमृतपुर में एसडीएम थे, अमृतपुर विधानसभा में ही वो विधायक थे। हमने इनको बंधक बनाया था और इस एसडीएम को भी बंधक बनाया था। हमने कहा जब छोड़ेंगे जब सारे काम करके जाओगे। उस आंदोलन में नीरज जी भी गए थे। तो स्थिति ये थी कि वो आंदोलन 10 दिन लोकसभा चुनाव में चला था और जब मैंने बंधक बनाया था तो उन्हें मालूम था जब तक विधायक जी ने लेके दिया कि भैया सब काम करा देंगे, हमको छोड़ दो, तब तक छोड़ा नहीं था मैंने। और जिस दिन उन्हें पता लग जाएगा एसडीएम साहब को कि नरेंद्र सोमवंशी आ रहा है आंदोलन करने के लिए, उससे पहले कंप्रोमाइज होगा आपकी जमीन का। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर उनको कागज पता बताने की जरूरत नहीं है।
किंतु हम लोग कमजोर यहाँ पे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही हमारे साथ नहीं होता। आप सलाह कर लीजिए, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का हम आपको समय देते हैं। आप संगठित हो जाइए, पूरे क्षेत्र से बात कर लीजिएगा। लड़ाई होगी तो समझौता कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, समझौता किस बात का होगा? लड़ाई अगर हमारी मजबूत है, अगर वो कागजों में कब्रिस्तान है, उसने कब्जा किया है तो उसके पिताजी को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो विधायक का बाप हो। लेकिन बात क्या है, आप लोग अपने पैरों पे तो खड़े रहे। कल के लिए आपको कोई भड़का जाएगा, आप तो कहोगे कि भैया हम तो घर चले, मेरे ऊपर मुकदमा लिखने वाला है। और यदि मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आंदोलन करूंगा कि एक कार्यकर्ता पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, न बदतमीजी की जाएगी। तो आप सभी लोग मजबूती के साथ खड़े होइएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बता दें आपको, कायमगंज विधानसभा, कायमगंज का क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है। आप जब चाहो, आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष है, आप जब चाहो तब आप बुला लो, आपका जब चाहे संगठन कभी भी आंदोलन कर दो, मेरी तरफ से सदैव परमिशन रहती है आप लोगों के लिए, मैंने कभी मना नहीं किया। गांव गांव जाइए, संगठन खड़ा करिए, गांव गांव पदाधिकारी बनाइएगा और मैं अपना काम करूंगा। हमें बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, उन्होंने हमसे निवेदन किया था, लेकिन हम उनका ये आदेश मानते हैं। हम जाएंगे गांव, पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, हर जगह एक जिलाध्यक्ष मजबूत देने का काम करेंगे आप लोगों को। जो चाहे लड़ाई आपकी फर्रुखाबाद की हो या लखनऊ की हो, हर जिलाध्यक्ष आपके साथ खड़ा होगा, हर प्रदेश की टीम आपके साथ खड़ी होगी। अभी तक हमारी कुछ मजबूरियां थी, हम खुल के नहीं थे संगठन में, और सारी समस्याएं कुछ पारिवारिक थी, हमारी चीजें लगी हुई थी, वो सब आप लोगों को पता है। लेकिन अब हम आप सबके सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से फ्री हो गए पूरी तरीके से। हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करेंगे, और वो संगठन इसलिए खड़ा करेंगे ताकि आपके काम आ सके, हमारे किसान भाइयों के साथ काम आ सके। ये संगठन काम करने पर विश्वास रखता है, कथनी करने में कोई अंतर नहीं रखता है। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप ये भी ध्यान रखें कि हमको खेती कैसे करनी है। आपको ये भी पता लगना चाहिए कि मोटा अनाज जरूर करें। अब आप मुझे बताइए, भिंडी जब होती है तो जब 60 रुपये किलो होगी, जब 60 रुपये किलो होती है तो बड़े शौक से 250 ग्राम लेके आएंगे, साइकिल के हैंडल पे, मोटरसाइकिल के हैंडल पे टांग के, थैले में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो थी तब लेके आया। और वही भिंडी जब 10 रुपये में बिकती है तो कोई नहीं लेने जाता है, केमिकल खाक हो रहा है। जो चीज केमिकल पड़ के मिलेगी वो तो महंगी मिलेगी, जब सस्ती मिलेगी तो खाएंगे नहीं आप, तो केमिकल तो खुद पसंद करते हो। हाँ, तो हम तो ये कह रहे हैं कि केमिकल बंद कर दो आप। लौकिया तुरैया पहले ऐसे डाल दी जाती थी पटिया पे और तैयार हो जाती थी, इतनी लंबी होती थी, खा के आप दीपावली सब कोई बीमार हुआ बताओ। अब 4 दिन लौकिया लगातार खा लो, बाजार वाली ना बीमार हो जाओ तो बताओ, लौकिया में क्या ताकत है बताओ? मैं कोई लौकी में ताकत रहेगी, जबकि सबसे बेस्ट सब्जी है वो, लेकिन केमिकल ने उसका गुण खत्म कर दिया। आप उसको भूरे में उपजा के देखिए और फिर उसका स्वाद लीजिएगा। तो हम तो कह रहे हैं कि कम से कम ये सब्जी तो आप लोग करो, किसान बने घूम रहे हो और खुद नहीं कुछ अच्छा खा रहे हो। मोटा अनाज कोई नहीं खाना चाहता कि वो खाए चले जा रहे हो। अरे 8 कम से कम 4 महीने में तो एक बार अनाज चेंज कर दो, मक्का कर लो, ज्वार करो, हाँ जो कुछ होता है आप बेच देते हो बाजार में। हमें बताओ कितने लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, कितने लोग मक्के की रोटी खाते हैं। हमें जो फसलें दी गई हैं, गेहूं की फसल दी गई है, चलो ठीक है, रबी की फसल हम खाते हैं, उसके बाद में कभी कभी आप मक्का की भी खा लो मौसम की तरह से। जो बसंत का महीना आता है, सर्दियों में आप बाजरा प्रयोग कर लीजिए, कोई नहीं खाना चाहता, और बेच रहे हैं उसको। तो बेच रहे हैं तो जो बड़े लोग एसी में बैठ रहे हैं उनके यहाँ आप शादियों में जाइए, मक्के की रोटी सीख रही है, बाजरे की रोटी भी बन रही है, वो तो सब खा रहे हैं। जो करता भी जिसे गेहूँ और जौ की बाली का अंतर नहीं पता, वो अच्छी अच्छी सब्जियाँ खा रहा है, अच्छे अच्छे फल खा रहा है, अच्छी अच्छी जो है रोटी खा रहा है। जो मरा जा रहा है कर करके, जिसके चप्पलें टूट गई हैं, जिसके पैरों में गांठें पड़ गई हैं, उसे फिर खाने को मिल रहा है गेहूँ। उसके अलावा कौन सा अनाज खा रहे हो मुझे बता दो। सारी मिठाइयाँ, अभी कोई घर पे आ जाए तो बंगाली की दुकान पे भाग के चले जाएंगे और 1 किलो पेड़ा ले आएंगे, अनोखे लाला के यहाँ से अच्छी मिठाई ले आएंगे। हमें बताओ कितने लोग लाल मिठाई रखते हैं अपने घर, कितने लोग घर का बना हुआ जो है देसी घी खाते हैं, कितने लोग जो है घर में खोया वगैरह। चलो ठीक है, हम लोगों ने शहर में घर बना लिए, नहीं हमारे पास भैंस पालने के साधन है, तो गाँव में रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप भैंस दूध खाने के लिए पाल रहे हैं या दूधिया को बेचने के लिए पाल रहे हैं? घी मिल नहीं रहा है गाँव में, घी सब बाजार का आ रहा है। अब बताइए कैसे स्वास्थ्य सही रहेगा? स्वास्थ्य तो सही रहने वाला नहीं है। घर में आप खोया बनवा के पेड़े खाइए,
वो हमें सिवर सो है, हमने ये डाला है उसमें। तो व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं, हम लोग तो डुप्लीकेट दुनिया में चले गए हैं। अब स्थिति ये है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाह रहे, तो हमारा आपसे निवेदन जरूर है, अगर ये लोग आए हैं तो अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित नहीं है तो इनके सम्मान में ही सही, लेकिन 2-4 बीघे खेती करके देख लो, कुछ नहीं कर सकते, 10 बीघे सब्जी करके देख लो, कम से कम इतना तो है, कम पैदा होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो सही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो सही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विषय में चालू कर लो, विषय में चालू कर लो, कुछ तो मिलेगा, भिंडी कर लो एक विषय में, खाने वाले को तो हो ही जाएंगी। तो ये हमारा आपसे निवेदन है। दूसरी ये है कि संगठन के प्रति आप कोई टेंशन ना ले, संगठन का गठन होगा, कोई भी मुद्दा होता है, जनहित का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, विकासशील मुद्दा है, आप उसको उठाइए और निसंदेह लड़िए उस मुद्दे को लेकर के, पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा, यहाँ से लेकर लखनऊ तक समर्थन देने का काम किया जाएगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक संगठन का सदस्य हमारे लिए भगवान के समान है। और आपको अगर यकीन नहीं है तो आप राजेपुर ब्लॉक में, मोहम्मदाबाद ब्लॉक में फोन करके पता कर लीजिए, रात में भी हमारा कार्यकर्ता मुझे आवाज देता है तो पहुंचता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। कल की मैं आपको बात बताऊं, एक हमारे राजेपुर में दरोगा आ गया है, उसका नाम है अमित कुमार। अमित कुमार दरोगा में बदतमीजी से बात करेंगे या गली का कोई तुच्छ आदमी जाकर के उसे परेशान करेगा या उसके परिवार को परेशान करेगा, तो कैसे समाज की लड़कियां सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे आगे जाकर के अपना नाम रोशन कर पाएंगी, कैसे यहाँ से आगे निकल के जा पाएंगी। दोस्तों को भाई जितना अधिकार लड़कों का है उतना अधिकार लड़कियों का भी। जिस तरीके से हम आज़ादी चाहते हैं उस तरीके से लड़कियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आपकी बहन अगर कुछ नहीं कर सकती है तो अगर पड़ोसी की बहन कर रही है तो उसका उत्साह वर्धन कीजिए। और उसने सताना चालू कर दिया किसी व्यक्ति ने, पूछ लीजिए इन्होंने 24 घंटे नहीं हुए तो संगठन से मदद मिली, और ऐसी मदद मिली कि दोबारा वो बदतमीजी नहीं करेंगे, और करेंगे तो संगठन तैयार खड़ा है। संगठन को किराए का थोड़ी ना चूड़ियाँ पहन ली, हम लोग गाँव में जाके मदद करेंगे। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई अगर लड़की निकल रही है, जैसे छवि के अग्निहोत्री की जगह पर और कोई लड़की अगर निकल रही है तो उसका भी सब लोग समर्थन कीजिए। अब छवि अग्निहोत्री वो कर रही है अपना, उसको उस लाइन में जाना है तो उसका उस लाइन में सपोर्ट करिए आप सब लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबके पास मोबाइल है, कुछ ना कर सकते हो, घर बैठ के कम से कम उसको लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो, फॉलो तो कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो सब चीज़ें करिएगा ताकि और बेटियों को हौसला बुलंद हो और कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। बहुत जल्द हम उसको जोड़ेंगे, उसके घर पे जाके संगठन में भी इसको जोड़ने का काम करेंगे ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उसके फेसबुक से टच हो जाए, एक एक कार्यकर्ता उसकी सोशल मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे टच हो जाए और आगे चल करके इसे एक सपोर्ट मिले और ये भी ऊपर तक जाए, नाम रोशन करे हमारे पड़ोसी जनपद का या जिले का या उत्तर प्रदेश का, तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। किसी प्रकार से अगर कोई शिक्षा में बढ़ना चाहता है तो उसको शिक्षा में बढ़ाइए, बिना किसी का जाति देखे, बिना किसी का वो देखे। हम इंसान हैं, ये सबसे बड़ी जात है, सबसे बड़ी पहचान है। आज वो हरदोई से निकल के हम तक आई है, हम ईश्वर से कामना करेंगे कल हमारी जो लखनऊ में महापंचायत चल रही है तो लखनऊ में पहुंचे वो, बनारस में बैठ के अगर पंचायत कर रहे होंगे तो हम तो उम्मीद करेंगे कि ये बनारस में जाकर के हमारी सभा में पहुंचे। और आज इसने माइक उठाने का कष्ट किया है, आज माइक उठाने की हिम्मत की है, तो हो सकता है कल एक बड़ा लंबा चौड़ा आपके संगठन के लिए भाषण दे रही हूँ। हम लोगों को इसको सपोर्ट करना है, इसको आगे ले जाना है, इसकी आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जो है फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये अपना इसका मनोबल बढ़े और आगे तक जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं कोशिश करूंगा कि प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारा गठन हो, जहाँ जहाँ हमारी मीटिंगें हो, पंचायत हो, बड़े स्तर पे, इसको वहाँ पहुँचने का मौका मिले और मंच पे पहुँचने का मौका मिले, ऐसी हम कोशिश करेंगे। और एक और आश्वासन देते हैं कि किसी भी प्रकार से आप बनाइए अपना वीडियो, जो भी बनता है आप अपना काम करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपके साथ संगठन आपके जिले में भी खड़ा मिलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा मिलेगा। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें। और एक बार फिर भी बता देता हूं कि छवि अग्निहोत्री नाम से इसकी आईडी है, उसको जरूर अपने मोबाइल पे सर्च कर लें।
इसी के साथ साथ मैं और सबसे भी कहता हूँ कि जिस तरीके से जिस क्षेत्र में बच्चा जा रहा है उसका सपोर्ट करें। अगर खेल के मैदान में है तो उसमें आप सपोर्ट करिए, पढ़ाई के मैदान में उसमें करिए, अगर कोई अच्छी खेती करना चाहता है तो उसमें भी उसका सपोर्ट करिए। एक महिला मुझे मिली जो नवाबगंज की है, तो हमसे कह रही थी कि वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने मशरूम की खेती की है। तो बड़ा अच्छा लगा हमें उनको सुन के कि एक महिला होकर उसने इतनी ताकत दिखाई कि एक मशरूम की खेती करके उसका पाउडर बनाकर चाय में डालने और वो सब्जियों में ऊपर से डाल के बनाने का काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लड़कियां हर बराबरी का हक रखती हैं और लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हैं। आप देखिए, आप अभी जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई है उसमें कौन कुरैशी थी, वो तो लड़की थी, सोफिया कुरैशी। और आप बताइए, पायलट खुद उड़ा के लेके गई अपना विमान और वहाँ जाकर के एक करारा जवाब देकर लौटी। तो वो हिंदुस्तान की बेटी थी, उससे सबको गर्व है। तो हम तो कहते हैं कि बेटियों को आगे आना चाहिए और सबको गलत नज़र हटा के एक सम्मान की नज़र से समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।